आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ रियल एजुकेशन, यानी वास्तविक एजुकेशन क्या है, वास्तविक शिक्षा क्या है। तो सिंपल सी बात है, सभी मनुष्य उनके पास में एक अंतःकरण होता है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार करण होते हैं जिनके द्वारा हम कोई भी कार्य करने में, उसको समझने में या उसको अच्छे से भोगने में समर्थ हो पाते हैं। तो इन चारों का विकास, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों का विकास जिस शिक्षा से होता हो या जिन विषयों से होता हो, वही वास्तविक शिक्षा कहलाएगी, वही रियल एजुकेशन कहलाएगी। जैसे मन का विकास एक तर्क संगत भाषा के द्वारा सबसे अच्छा होता है। हमारी भाषा जितनी ज़्यादा तर्क संगत होगी, उसका व्याकरण जितना ज़्यादा तर्क संगत होगा, तो उससे उतने ही तर्क संगत मन का विकास होगा, उससे उतना ही तर्क संगत मन का आपका निर्माण होगा, जिसके द्वारा आप कोई भी विषय में अच्छे से आपस में डिस्कशन कर पाएंगे, चर्चाएं कर पाएंगे, गहरी चर्चाएं कर पाएंगे। उसी प्रकार दूसरा जो आपका उपकरण है बुद्धि, उसका विकास गणित के द्वारा होता है, माने मैथमेटिक के द्वारा। और उसका काम है कि जो चर्चाएं हुई, जो डिस्कशंस हुए, उनका क्या निर्णय है, उनका निर्णय आए। वो चर्चाएं ऐसी निरर्थक ना चली जाएं, उन चर्चाओं का कोई एक सार्थक निर्णय भी होके आए, तभी उन चर्चाओं को कोई अर्थ होता है। उसी प्रकार मन का कोई अर्थ तभी निकलता है जब उससे कोई डिस्कशन आता हो, माने बुद्धि आपकी काम करती है। तो उस बुद्धि का विकास गणित के द्वारा होता है। गणित में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमेशा निर्णय ही कर रहे होते हैं, उसी का अध्ययन, उसी की एक्सरसाइज हो रही होती है कि भाई एक आदमी ने 4 घंटे में एक काम किया, तो वैसा ही काम 2 गुना वो कितने घंटे में करेगा। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, फिर एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि भाई 8 घंटे में करेगा। तो ये जो 8 घंटे हैं, ये हमने एक निर्णय लिया। तो मैथ जो है वो आपकी निर्णय करने की एक्सरसाइज कराता रहता है। तो मैथ से आपकी बुद्धि का विकास होता है। फिर उसी प्रकार तीसरा आपका एक उपकरण है जिसका नाम है चित्त। चित्त आपके स्टोर करने का काम करता है, चीज़ों को, उनको ग्रहण करने का काम करता है, जो लॉजिकल है उनको भी और जो इलॉजिकल है उनको भी। इलॉजिकल जैसे मान लिया मेरा नाम प्रेमजीत है, या किसी का नाम अजय है या अम्बरीश है। अब इसमें तो कोई लॉजिक नहीं होता कि उसका ये नाम क्यों है, वो नाम तो कुछ भी हो सकता है। अब दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, अब इसमें भी कोई लॉजिक नहीं लगा सकते कि 200 क्यों है, 250 क्यों नहीं है, या 2500 क्यों नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में रहती हैं जो हमें याद ही करनी पड़ती हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, जिनको समझने का जैसा कुछ नहीं होता होगा। तो इलॉजिकल और लॉजिकल दोनों तरह की मेमोरीज को ग्रहण करने के लिए चित्त का काम होता है। तो उसका विकास जो होता है वो संज्ञान नाम का एक विषय है, जिसको आप लोग जीके बोलते हैं, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से यहाँ तात्पर्य है कि वो सारी नॉलेज जो हमारे जीवन में हमें लगभग सभी को अपने उपयोग में, दैनंदिन उपयोग में आती रहती है। जैसे मोबाइल क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, आसपास के शहर, आपके नेता कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका थाना किधर है, आपकी पुलिस कहाँ है, आपका हॉस्पिटल किधर है, ये सब सारी जानकारियाँ होना, ये एक सामान्य ज्ञान में कहलाता है। आपके कितने रिलेटिव्स हैं, उनसे किस प्रकार व्यवहार किया जाए, खाना कैसे बनाया जाए, चला कैसे जाए, उठा कैसे जाए, आहार विहार कैसे किया जाए, ये सब एक जनरल नॉलेज में आ जाता है, जिसकी कि आपको पूरे दिन रात जरूरत पड़ती रहती है। तो इसको सामान्य ज्ञान कहते हैं। इससे आपके चित्त का निर्माण होता है। चौथा उपकरण है आपका अहम। अहम एक बहुत ही विशेष उपकरण है। वो उपकरण भी है और स्वयं आप वो खुद भी है। इसके अलावा बाकी जो तीन है वो केवल उपकरण ही है आपके, लेकिन ये आप स्वयं भी हैं, माने आपका मैं भी यही है, और वो कुछ डिलीवर भी करता है, वो उपकरण के जैसे भी काम करता है, जैसे वो इच्छाएं करता है, जैसे वो चेष्टाएं करता है,
जैसे वो समझने का काम करता है, माने वो दृष्टा है, वो ज्ञाता है, वो करता है। ये सारी उसी की क्वालिटीज़ हैं कि इन उपकरणों का उपयोग करके वो ये सब कार्य करता है, देख सकता है, जान समझ सकता है, भोग सकता है। ये सब उसी की अपनी है, उसमें तो मूल में क्या है, इच्छा है वो करता है और उसके लिए प्रयत्न करता है। तो उसका डेवलपमेंट होता है एक दर्शन नाम का विषय है, जिसको आप फिलोसॉफी भी बोलते हैं। दर्शन एक ऐसा विषय है जो आपको जीवन के बारे में पूरा बताता है कि ये जीवन क्यों है, क्या है, हम कहाँ से आए, क्यों आए, हम क्यों जी रहे हैं, हम किस लिए जिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित जो विषय है वो है दर्शन। और उसको जानने समझने से हमारा जो अहम है इसका विकास होता है। ये सारी स्टडी करने के बाद में ये कोई एक रूप ग्रहण करता है, ये कोई एक स्तर ग्रहण करता है। या तो शारीरिक लेवल का स्तर ग्रहण करेगा, या मानसिक लेवल का स्तर ग्रहण करेगा, या भावनात्मक लेवल का स्तर ग्रहण करेगा, और या चेतनात्मक लेवल के स्तर ग्रहण करेगा। और उसी हिसाब से ये इनको सबको ड्यूटी डिलीवर की जाएंगी, उसी हिसाब से इन सबको सेवाएं दी जाएंगी इनकी योग्यता क्षमता के आधार पर, इनकी रुचि के आधार पर, जिससे ये उन्हें भली भांति डिलीवर कर सकेंगे और एक दूसरे का हम लोग सुख बढ़ा सकेंगे। तो यही आपका जो क्वेश्चन था कि शिक्षा क्या हो, तो शिक्षा हमारी सामान्य शिक्षा इन चारों चीज़ों पर बेस हो, जो सभी को हो। उसके बाद में जिस भी फील्ड में हम कर्म के लिए जाएंगे, जिस भी कर्म को हम चुनेंगे, 5 साल का उसका एक पीरियड हो जो हमें अच्छे से ट्रेंड करता हो उस बारे में, ताकि हम उस ड्यूटी को अच्छे से डिलीवर कर सकें, उस प्रोडक्ट या सेवा को हम अच्छे से अपने लिए और औरों के लिए डिलीवर कर सकें, सबका सुख बढ़ा सकें। इसके अलावा तीसरे टाइप की शिक्षा है खोज टाइप की, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं। तो ये उनकी है, ये उनका जॉब भी होगा और ये उनकी शिक्षा भी है कि वो उस विषय को बहुत गहरे से जाने समझें, जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उनके सानिध्य में रह के, और जब पहुंच जाएं उस एक स्थिति तक तो अपनी एक इंडिपेंडेंटली भी अपनी वो खोज कर सकें। तो ये एक खोज वाली शिक्षा है। तो ये 3 प्रकार की कुल मिला के शिक्षा है। एक सामान्य शिक्षा 15 साल की, फिर 5 साल की रोजगार परक शिक्षा, और उसके बाद में आजीवन आपकी वो चलेगी अन्वेषणात्मक शिक्षा, उसको बोलते हैं कि इन्वेंशन करना, खोजें करना आवश्यकता के अनुसार, और नई नई खोजें करना, जिससे हम सभी के और भविष्य में जो सुख अभी नहीं है वो और पैदा हो सकें, वो और बढ़ सकें। तो ये कुल मिला के शिक्षा होती है। और इसके अलावा और कोई शिक्षा का प्रयोजन मुझे कभी समझ नहीं आया, मुझे कभी सूझा नहीं, कुछ और निकल के नहीं आया कि इसके अलावा और कोई शिक्षा या और कोई प्रकार की शिक्षा हो सकती है। तो ये कुल मिला के ठीक है।